गुड मॉर्निंग निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज 3 अक्टूबर को करंट अफेयर का ये समय है, जिसके साथ जो है सामान्य अध्ययन के भी कुछ पॉइंट पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जो है स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो पहला प्रश्न ये है, भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो भारत रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है। विच मिसाइल हैज इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। ये रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मार्किंग अ मेजर अचीवमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन है अग्नि प्राइम, आकाश, निर्भय, पृथ्वी। ये एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये एक रेल आधारित यानी इंडिया की पहली टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में जिसने रेल आधारित एक बॉक्स में होता है ये, और उस पर जो है ये परीक्षण किया गया, और ये परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम का। इसका किया गया अग्नि प्राइम। अगर मैं अग्नि प्राइम की बात देखूं, अग्नि प्राइम की बात करें अगर हम, ये 1983 से जो है स्टैब्लिश की थी, और एपीजे अब्दुल कलाम जो है इन्होंने इसको जो है सर्वप्रथम जो है इंट्रोड्यूस किया था, यानी भारत में लेकर आए थे। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और सतह से सतह जो है, सतह से सतह पर जो है ये मार करने वाली मिसाइल। आकाश जो है मध्यम दूरी की है, सतह से हवा में मार करती है। पृथ्वी भी सतह से जो सरफेस टू सरफेस है, और निर्भय भी जो है एक छोटी मिसाइल है। अग्नि प्राइम जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सारथी जो प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सारथी प्लेटफॉर्म। सारथी प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया किसके लिए? हिंदी साहित्य का प्रचार यानी प्रमोशन ऑफ हिंदी लिटरेचर, सरकारी संचार का प्रशिक्षण और हिंदी में बढ़ावा देना यानी प्रमोटिंग हिंदी इन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर हिंदी टीचर्स, हिंदी को एक विदेशी भाषा के रूप में सिखाना, टीचिंग हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका जो सारथी प्लेटफॉर्म है, इसका बेसिक उद्देश्य है सरकारी जो संचार है और प्रशिक्षण में हिंदी को क्या करना, बढ़ावा देना। और ये बेसिकली एक ऐप के माध्यम से भी होता है, और 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है, और इस दिन जो है इसकी शुरुआत हुई है सारथी प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2025 के लिए यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यंग चैंपियन, ये यूएनईपी है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? हु रिसीव्ड द यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड ऑफ यूएनईपी इन 2025। इसमें पहला ऑप्शन है जिनाली मोदी, दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, मेधा पाटकर, या इनमें से कौन है? अब देखिएगा, यूएनईपी प्लस प्लेटफॉर्म ए, इन दोनों के माध्यम से जो है ये वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार जो है बेसिकली यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है दिया जाता है। और चैंपियंस, इसमें देखिएगा यंग चैंपियंस की बात की है, यंग चैंपियंस की बात की है, और यंग चैंपियंस बेसिकली 18 से जो है 30 साल के व्यक्तियों को जो है मतलब उसमें सभी आ जाएंगे, मेल और फीमेल, उनको जो है प्रदान किया जाता है। शुरुआत जो है यंग चैंपियंस की इसकी 2017 से इसकी शुरुआत हुई, और अब की बार जो है जिनाली मोदी को जो है दिया गया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केले के पत्तों से जो है एक लेदर का निर्माण किया गया, लेदर का निर्माण किया है इन्होंने, जिसको बेफाली कहते हैं, लेदर जो है कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये जिनाली मोदी हैं जिनको ये पुरस्कार बेसिकली दिया गया, ये यंग चैंपियन है। अगर हम दूसरे चैंपियन ऑफ द अर्थ की बात करें तो उसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, और 3 अक्टूबर 2018 को जो है वो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को जो है दिया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया? हु रिसेंटली हैज अवार्डेड द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखिए अभी हम बात कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह या माधव गौडगिल। ये बेसिकली 2025 में जो है माधव गौडगिल को दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, ये शुरुआत इसकी 2005 में हुई, और 3 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी को जो है ये दिया गया। अब की बार जो है माधव गौडगिल को दिया गया, और ये पर्यावरणविद, समाज सेवी, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र के रूप में इन्होंने केंद्रीय सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया, उसके संस्थापक के रूप में ये माने जाते हैं। ठीक है, माधव जो गौडगिल है काफी फेमस है पर्यावरण के क्षेत्र में। हालांकि ये सभी लोग पर्यावरण से संबंधित हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है,
इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। नर्मदा पाटकर हैं दो, जिन्होंने जो है नर्मदा नदी, मेधा पाटकर जो है इन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर जो सरोवर बांध है उसका जो है विरोध किया था। और राजेंद्र सिंह भी जो है पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, एक वैश्विक अवार्ड है जो चैंपियन ऑफ द अर्थ, ठीक है, यूएनईपी के द्वारा ही ये भी दिया जाता है। अग्नि मून कॉस्मोस ने रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा किस शहर में जो है शुरू की है? ठीक है, in which city has Agnikul Cosmos started India first large 3D printing facility for rocket और aerospace के लिए जो है ये की है बेसिकली। और इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें ये जो सुविधा स्थापित की है ये चेन्नई में जो है स्थापित अभी की गई है। अग्नि के जो मूल कॉस्मोस के रॉकेट हैं और उनके जो एयरफोर्स पुर्जे हैं उनके लिए जो 3D प्रिंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य ने जो है प्रस्ताव भेजा है या पास किया है, पेश किया है? विच इंडियन स्टेट हैज प्रपोज्ड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2023? ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। ये गुजरात में किया है और गुजरात के अहमदाबाद के लिए जो है ये प्रपोज किया गया है 2030 जो कॉमनवेल्थ गेम है उनके लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम की बात करूं, कॉमनवेल्थ जो गेम है शुरुआत 1930 से हुई थी। ठीक है, कनाडा में जो है सबसे पहले जो है शुरुआत की थी इसकी कनाडा गेम्स में। और उसके यानी अगर देखें तो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसका ये 24वां संस्करण है। हर 4 साल बाद जो है ये चीजें 4 साल बाद जो है ये खेल होता है। ठीक है, और 24वां इसका संस्करण है जिसके लिए गुजरात के शहर को, अहमदाबाद को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर देखें 2026 में जो है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 22 जुलाई से जो है 2 अगस्त तक जो है 2026 में ये जो है खेल होंगे। उसके बाद 2030 के लिए अहमदाबाद जो गुजरात का है वहां पे भारत में उसको प्रपोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? इन विच कंट्री हैज इंडिया सेट अप फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? चेक गणराज्य, मोरक्को, मालदीव, अजरबैजान। इसमें जो है मोरक्को में अभी 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ ने ये जो है इकाई जो है यूनिट स्थापित की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस के लिए जो है लखनऊ में जो है एक सेटअप स्थापित किया गया है 2025 में। उससे पहले हैदराबाद में एक उच्च मिसाइल के लिए जो है वो भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसमें मोरक्को। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस इन इंडिया? वाराणसी से आगरा, नागपुर से पुणे, आगरा से दिल्ली, जम्मू से वाराणसी। ये नागपुर से पुणे है। हालांकि इससे पहले जो है वाराणसी से दिल्ली वो 759 किलोमीटर की थी और ये जो नागपुर वाली है 881 किलोमीटर की है। ठीक है, ये काफी लंबी दूरी की है नागपुर से पुणे। 12 घंटे का सफर ये तय कर लेगी। और अगर मैं बात करूं वंदे भारत जो एक्सप्रेस है ये 15 फरवरी 2019 से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका पहला ट्रायल 19 फरवरी को 2019 को जो है शुरू किया गया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मीटिंग है हेल्ड? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये बेसिकली स्विट्जरलैंड के दावोस में होती है हमेशा। ठीक है, और इसमें जो है ये आर्थिक मंच के बारे में, आर्थिक व्यवस्था, जैसे आर्थिक स्वतंत्र अगर व्यवस्था की बात करें तो विश्व में सबसे पहले सिंगापुर जो है स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर हैज एस्टैब्लिश्ड? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश। ये जो ग्रीन डाटा सेंटर है ये उत्तर प्रदेश के जो है गाजियाबाद में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। ये ग्रीन डाटा सेंटर है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये जो 1 अक्टूबर से हमने सेगमेंट जोड़ा है इसमें सबसे पहले हिस्ट्री में हड़प्पा आता है। हड़प्पा की अगर आप खोज की बात करें तो 1921 में ये राखल दास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने की थी। ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, हड़प्पा जो है IBC भी कहते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और हड़प्पा में से जो है सिमेट्री R37 यानी एक जो कब्रगाह टाइप है वो तांबे की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ही सबसे पहले कपास के जो साक्ष्य हैं वो बेसिकली हड़प्पा से ही हमें प्राप्त हुई है। हड़प्पा की खोज में सबसे पहले जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले मानी जाती है। ठीक है,
दूसरा है धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है, ठीक है। इंपोर्टेंस इसकी एक विषय से है, यहाँ से जल प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल प्रबंधन के सबसे बेस्ट वो मिलते हैं। एक गिरा हुआ साइन बोर्ड भी मिला हुआ है, यहाँ गिरा हुआ साइन बोर्ड जो है वो भी प्राप्त हुआ है यहाँ से, धोलावीरा से, ठीक है। गुजरात के कच्छ में ये जो है पड़ता है, और वर्ष 2021 में, ठीक है, इसको विश्व विरासत सूची में जो है स्थान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल है। लोथल जो है भोगवा नदी पर है, ये भी गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी पर है, गुजरात। यहां से अगर आप देखो डॉकयार्ड, जिसको बेसिकली बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, घोड़े की मण मूर्तियां, ये बेसिकली यहीं से प्राप्त हुई है। इसको लघु हड़प्पा भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए चावल की भूसी की बात करें, चावल की भूसी यहां से मिले हैं, ठीक है। मन का कारखाना यहां से मिला है, मन का बनाने का कारखाना यहां से मिला है, ठीक है। लोथल जो है अपने आप में एक है, RS बीस ने जो है इसकी खोज की थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ड इसमें टर्मोलॉजी आता है, परिभ्रमण, ज्योग्राफी से संबंधित है। इसको बेसिकली रोटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रोटेशन। इससे क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। और दिन रात होते हैं इससे, ये क्या कहलाता है, ये परिभ्रमण कहलाता है, जिसको दैनिक गति भी आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें, परिक्रमण, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली रिवोल्यूशन है, वार्षिक गति भी इसको आप कह सकते हो, यानी 365 डेज 6 आवर में ये क्या करता है, सूर्य परिक्रमा, यानी अक्ष पे घूमने के साथ साथ जो है दीर्घ वृत्तीय कक्षा में जो है सूर्य की भी परिक्रमा करता है, वो 365 डेज 6 आवर में जो है ये गति करता है, जिसको क्या कहते हैं, परिक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये अक्षांश है। अक्षांश का मतलब अगर आप देखें, ये 0 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जो है ये 23.5 डिग्री जो है, और ये क्या है, ये देखिएगा 23.5 डिग्री साउथ आ जाता है, साउथ आ जाता है, ये उत्तर आ जाता है, ये 66.5 डिग्री उत्तर आ जाता है। और अगर हम बात करें, ये जो है 66.5 डिग्री दक्षिण आ जाता है। उसके बाद ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये बेसिकली दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, और ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। इनको आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि 0 से ऊपर की ओर इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और 0 से नीचे जो है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये टोटल जो होती है 0 से यानी 90 यानी 180 होती है, अगर 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो 181 हो जाता है। 1 डिग्री जो अक्षांश होता है उसमें बेसिकली 111 किलोमीटर की डिस्टेंस मापते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म से अक्षांश रेखा के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर है। देशांतर भी बेसिकली इस तरह से ये अर्थ का एक सर्कुलेशन है। अगर आप देखो, ये 0 डिग्री यहाँ से आता है, ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। इस तरह से ये ग्लोब पे हमें जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी जो ग्लोब पर खींची गई है, ठीक है। इनकी दूरी क्या है, ये इस तरह से है। और अगर आप देखो, ये बेसिकली 180 इधर होती है और 180 इधर होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप देखो ये सभी देशांतर होती है, और ये देशांतर रेखिक जो है 0 डिग्री बेसिकली ग्रीनविच टाइम GMT बोलते हैं, लंदन से जो है ये क्रॉस होती है, ठीक है। इधर ईस्ट आ जाते हैं, इंडिया ईस्ट में आता है, वेस्ट में ये आ जाता है। अगर 1 डिग्री देशांतर के बाद हम बात करें तो 111.32 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरह अगर 1 डिग्री देशांतर बराबर जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। 15 डिग्री में जो है 60 मिनट का होता है, यानी 1 घंटे का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें, टोटल 184 को 4 से मल्टीपल करके 720 आ जाता है, इसको 6 से डिवाइड करें तो ये 12 आर आ जाएगा, यानी 12 आर इधर आ गया और 12 आर जो है इधर आ जाएगा। इस तरह से टोटल जो है 24 आर का आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है देशांतर के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर प्लस सामान्य अध्ययन का कुछ सेगमेंट रहता है एवरीडे, ठीक है। यह आप लोगों के एग्जामों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।